हैं और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आज छांट के लिए हैं जिसको देखने के बाद स्टूडेंट का सर चकराने लगता है, सर भर जाने लगता है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ के चला जाता है। लेकिन मैं ये सब क्वेश्चन से खेलने के लिए आप लोग को मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी टारगेट बैच में, जिसमें आप लोगों को मैथ्स की क्लास दी जाती है। और ये क्लास साधारण क्लास नहीं होती है, क्योंकि ये सब क्लास में आपको वही क्वेश्चन को करवाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ रहता है। और इस बार भी आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में रिपीट होने का पूरी संभावना होती है। चाहे तो आप प्लेलिस्ट सब चेक कर लीजिए, वहाँ से जितना भी क्लास में दिया हूँ, जो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, वहाँ से जाके सबका अगर एक बार देख लेते हो, उस चीज़ पे अमल कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो 25 में 25 नंबर आप ला लीजिएगा, कोई नहीं काट सकता है। 25 में 25 आप लोग के लिए 40 दिन का टारगेट चल रहा है। जो 40 दिनों में जो है आप लोगों को मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन को करवा दिया जाए जो कि इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि बाबू वही सब क्वेश्चन होता है यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ रहता है। और क्या कहते हैं, यूट्यूब पर आप छान मारिए, ऐसा चैनल आपको एक भी नहीं मिलेगा जो इस टाइप का सवाल करवाते। सवाल बहुत करवाते हैं, लेकिन जो मैं सवाल करवाता हूँ वो सवाल आपको बहुत ही कम चैनल या तो ना के बराबर मिलेगा, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन को आप लोग के सामने लाया करते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू, इतना सब टाइम को गंवाए हुए हम लोग ये पहले जान लेते हैं जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम बाबू आपका बहुत ही नज़दीक है। उम्मीदतः आपका जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली इलेक्शन है और भारत सरकार भी मतलब जनता को नाराज़ नहीं करना चाहेगी मेरे अनुसार, इसीलिए आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएगी। तो देखिए कब तक होती है, तब तक जो है आप लोग तैयारी कर लीजिए। और आज जो है हम लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आज छांट के लिए हैं जिसको देखने के बाद स्टूडेंट का सर चकराने लगता है, सर भर जाने लगता है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ के चला जाता है। लेकिन मैं ये सब क्वेश्चन से खेलने के लिए आप लोग को मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए बाबू, हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और ये सब जितना भी सवाल है रेलवे के क्वेश्चन बैंक से मैं लिया हूँ, उठाया हूँ इस सवाल को। अगर आप भी इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक होगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर लीजिए। और वैसे आपको लास्ट तक में आपको बताया जाएगा इस बुक पे आप जो है मतलब फ्री में कैसे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहला मतलब क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितना भी मैं क्लास यहाँ पर देता हूँ इसका क्या कहते हैं PDF जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से जो है ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग जुड़ जाइएगा, है ना। चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो 5x² - 6x + 5 में से -x² - x + 8 को अगर घटाया जाए तो क्या होगा। बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे, क्या करेंगे वो चीज़ मैं भी आपको बताता हूँ। जो 5x² - 6x + 5 में से घटाने के लिए आपको बोल रहा था -x - x + 8। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ये चिन्ह के साथ दिया गया है, एग्जामिनर भी समझता है, बच्चे तो बकलोल होते हैं। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, माइनस का चिन्ह डालेगा, डायरेक्ट खेल करेगा, जो आंसर आएगा वो करके निकल जाएगा। जैसा ही अगर आप ऐसा किए आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें से आपको जो है इसको घटाने के लिए बोला जा रहा है, ये हॉल पूरे को जो है घटाने के लिए बोला जा रहा है, किसी एक को नहीं। इस पे मतलब दिमाग लगाइएगा, है ना। अब देखिए बाबू, आपको जो है पहले इसको कोष्ठ में डालना पड़ेगा और यहाँ पे घटाने के लिए बोल रहा है तो घटा का चिन्ह जो यहाँ पे देना पड़ जाएगा आपको। जब ये घटा का चिन्ह दे दिए हैं तो आप आगे देखिए क्या सब होने वाला है। जब आगे भैया ये घटा जो है सबको टुकुर टुकुर टाक रहा है, जो भैया हम तुमसे लड़ेंगे, हम तुमसे मरेंगे, काहे जानते हैं। ये कोष्ठ जो है ना, कोष्ठ यहाँ पे इसका दीवार का काम कर रहा है। दीवार टाट समझते हैं,
टाट लगा दिया है, नहीं तो ये सब तो लड़ ही जाएगा एक के बार में। हम ये माइनस बोल रहा है हम सबसे जाके लड़ेंगे, और ये सब भी बोल रहा है हम भी तुमसे लड़ेंगे। तो ये टाट बोला रुको भैया, अभी तुम लोग का बारी नहीं आया है, जब बारी आ जाएगा तो लड़ लेना। तो चलिए अब बारी आ गया है यहाँ पे इसको लड़ाने का, लड़ाइए इसको। देखिए ये माइनस को ये माइनस से जब लड़ाइएगा, माइनस से माइनस जब गुना होता है तो प्लस होता है, आप सभी जानते हैं इस बात को। यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा, है ना। अब चलिए अब ये फिर माइनस, ये माइनस के साथ गुना करेगा, यानी कि लड़ेगा उससे। जब लड़ेगा तो फिर से प्लस बनाएगा, और प्लस बनेगा तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, और दोनों लड़ेगा, अलग अलग जाति का है, अलग अलग जाति का है। तो भैया क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस, प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस होता है, और माइनस में 8 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है यहाँ तक में? दिक्कत है तो कमेंट कीजिए ना, किसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलिए बाबू इसको बनाइए। यहाँ पे 5x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी कि दोनों जुटेगा, एक जाति का है, दोनों जुटेगा, यानी कि 5 1 6 हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस में 6x है, यहाँ पे प्लस में x है, ये भी जो है मतलब एक जाति का है, लेकिन चिन्ह इसका अलग है। देखिए बाबू ये 6x है, ये x है, यानी कि 6x को जो है ये खलिया x से जो है घटाना पड़ेगा, यानी कि 6 में से 1 गया तो कितना, 5 ना। और चिन्ह किसका भैया, जो बड़सर होगा उसी का नाम बोल वाला रहता है, यानी कि ये तो 6 है, 6 गो एक्स लेके बैठा है, ये 1 गो एक्स लेके बैठा हुआ था, तो कौन जीतेगा, तो जीतेगा माइनस वाला, तो चिन्ह अपने लगाएगा ना। अब जो देश जीतता है तो झंडा तो अपना देश के न गाड़ेगा, कि जो हार गया है उसी का झंडा गड़ेगा, नहीं गड़ेगा, जो जीता है उसी का झंडा गड़ेगा। इसका झंडा है माइनस, तो माइनस यहाँ पर दीजिए, उसके बाद एक्स है तो एक्स दीजिए। कोनो दिक्कत है यहाँ तक में? कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए जी अब यहाँ पे प्लस में 8, यहाँ पे माइनस में 8, फिर दोनों लड़ जाएगा, काहे, अलग अलग बिरादरी का है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, लड़ाइएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 8 में से 5 गया तो 3 हुआ ना। आप फिर से बारी आया झंडा गाड़ने का। झंडा कौन गाड़ेगा, तो जो बलशाली होगा वो झंडा गाड़ देगा, यानी कि 8 है ज़्यादा, 8 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। आपका आंसर रेडी हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए जी अब आगे यही आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन मिला लीजिएगा, है ना। चलिए आगे जब बढ़ जाइएगा तो आप लोग जो जब क्लास पसंद आएगी ना भैया, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक और डिसलाइक का खेल आप खेला कीजिए, और जब जाने लगिएगा वीडियो को छोड़ के, तब लाइक के दबा के निकल जाइएगा, तब तक आप खेल सकते हो लाइक और डिसलाइक के साथ। हाँ, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, बोलिएगा अरे भैया सैको सर जो है ना छुच्छे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहा है, जाओ उसके चैनल पर बेसिक मैथ सैको सर सर्च करो ना यूट्यूब पे, सैको सर का ऊपरे में आ जाएगा, वहाँ से जाओ क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को बनाओ, और एग्जाम में जाके 25 में 25 ले आओ मैथ में। बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। हाँ चलिए जी अब आपका 2 नंबर का सवाल है। अब बहुत बच्चे को बुखार लग जाएगा ये सवाल को बनाने में, जिसका जो है ना एडवांस मैथ कमज़ोर है उसको बुखार लगेगा ही लगेगा। देखिए आपसे बोला जा रहा है सवाल में जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये दोनों का बोल रहा है जो वर्गमूल निकाल के उसका गुणनफल निकालने के लिए। देखिए क्या वो काम दे दिया है। सबसे पहले तो बच्चा का इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा जल्दी से, नहीं निकलेगा जल्दी से, और इस सवाल को छोड़ेगा, आप भाग जाएगा दूसरे सवाल को। लेकिन देखिए फोकटिया का आपको 1 नंबर में दिलवा देता हूँ, देखिए कैसे मिलेगा आपको। देखिए भैया इसका जो है वर्गमूल निकालना पड़ेगा, वर्गमूल मतलब ये वाला चिन्ह इसके अंदर में डालना पड़ेगा। हाँ डालिए इसको। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसमें सवाल आपको उसी टाइप में दिया रहेगा, उसका जो वैल्यू रहता है ना इस प्रकार से रहेगा जो उसको तोड़ मरोड़ के आप उस रूप में ला सकते हो, वही आपको वैल्यू दिया रहेगा। यानी कि यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 वाला ऐसा है जो कॉमन हम ले सकते हैं। कैसे देखिए ये 4x को हम 2x प्लस 2x लिख देंगे तो किसी को बुखारो लगेगा?
नहीं लगेगा भैया, ये ऐसे करके हम लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे प्लस में 4 है तो दे दिए, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए ना साथ ही साथ काम करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए x² प्लस यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि वाला में तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 4 और 2 दीजिएगा तो तब वो टूट जाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा इसके रूप में जब तोड़िएगा तब फायदा होगा, यानी कि 3x जोड़ 3x में तोड़ दीजिएगा तब फायदा हो जाएगा। फिर प्लस में 9, कोनो दिक्कत हो जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ से कॉमन लेने के लिए आप लोग जानते होंगे, इस x² और 2x में से हम कॉमन ले लेते हैं x को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x² था, यानी x इंटू x था, एगो x को खींच के बाहर ला लिए हैं तो अंदर में बचा एक एगो x, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 2 गो x था, 2 गो x को एगो खींच के बाहर लाएंगे। जब एगो को बाहर लाएंगे मतलब 2 गो x नहीं था, 2x है, यानी कि x को खींच के बाहर लाएंगे, 2 बच जाएगा अंदर में, है ना। फिर यहाँ पे देखिए प्लस, सब प्लस है तो इसी कारण प्लस सब जगह होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4 है, यानी कि कॉमन तो इसमें 2 आ जाएगा ना जी। जब 2 कॉमन आया तो यहाँ पे x अकेले बेचारा बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गुना 2 लिखा हुआ था, यानी कि 2 को खींच के बाहर लाइए, एगो 2 को वहीं पर रहने दीजिए। ये 2 को तो खींच के बाहर ला लिए थे, अब एक को 2 न बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस में 2, कोनो दिक्कत यहाँ तक में? चलिए यहाँ पर भी कर लीजिए। x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 होगा। फिर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 होगा, कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे x प्लस 2 हो गया, फिर से आपको x प्लस 2 हो गया, यहाँ पे x प्लस 3 हो गया, फिर से आपका x प्लस 3 हो गया। जब ये वर्गमूल निकालना है तो अंदर में जब 2 गो खेल रहा है बचवा, तो एगो बचवा को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एगो बचवा को खींच के बाहर निकाल लेते हैं, यानी 2 ठो को जोड़ा बनता है। वर्गमूल में 2 टा के जोड़ा लगता है, तो 2 को जोड़ा निकाल लीजिए, यानी कि 2 को x प्लस 2 है तो x प्लस 2 एगो निकाल लिए, हो गया। इसमें x प्लस 3 निकाल लिए, हो गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा था इसका गुणनफल कितना होगा? गुणनफल है ना, हाँ जी, हाँ गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि x प्लस 2 गुना x प्लस 3 आपसे पूछा जा रहा है, जो क्या होगा? तो अरे भैया कुछ है इसमें करने के लिए, चलिए ना इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए x प्लस 2 और x प्लस 3 गुना कर लीजिए, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, हाँ क्या होगा? x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक। उसके बाद x² 3x और 2x जुटेगा ना, 5x प्लस में c। चलिए आपका आंसर तैयार हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ये सब PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ये PDF आपको सोया हुआ नज़र आएगा, है ना। चलिए जी, आपका, चलिए जी, आपका 3 नंबर का सवाल, बहुत प्यारा सवाल। बहुत बच्चे गलत करके आएंगे इस सवाल को, क्योंकि इसको आप जो है अपने मर्जी से एक बार बनाइएगा और ऑप्शन को मिलाइएगा, देखिएगा गलतों वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। आपका सवाल है, यदि a/b बराबर 3/4 हो और 8a प्लस 5b बराबर 22 हो तो a का मान क्या हो? हाँ, a का मान पूछा जा रहा है, तो ये सब में कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कोना को गुना कीजिए जी। 4a बराबर 3b हुआ ना जी। और उसके बाद आपको दिया गया है क्या वैल्यू? 8a प्लस 5b बराबर 22। एगो बात देखिए, यहाँ पे 8a है, यहाँ पे 4a है, यानी इसको भी हम 8a बना लेते हैं असूलियत के लिए। 8a बनाइएगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा, जब 2 से गुना इस साइड कर रहे हैं तो 2 से गुना इस साइड भी करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है ना। तो 4 दूना 8a बराबर मतलब 6b, कितना जी? 6b। अब देखिए यहाँ से, ये 8a के बराबर है 6 गो b,
8a के बराबर क्या को है 6 गो b है, यानी कि इस 8a के बराबर हम 6 गो b दे देते हैं और पहले से 5 गो b है, बराबर में 22 है। यानी कि 6b और 5b को जोड़िएगा तो 11b होगा और 11b बराबर 22 है। फिर b का मान निकालिएगा तो 11 जो है b के साथ गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो भागा करेगा, यानी कि 11 दूना 22। b बराबर आपको कितना निकल गया जी 2। जब b बराबर 2 निकला है तो आपको क्या पूछ रहा था, a का मान न पूछ रहा है, तो a का मान निकाल लीजिए, किसी में रख दीजिए न इसका मान। a का मान निकालने के लिए किसी में इसका मान रख दीजिए, तो b बराबर 2 है, तो b बराबर जब 2 है तो यहीं पर काट लीजिए ना, चलिए यहीं पर इस पर रख देते हैं। तो b बराबर 2, यानी कि ये समीकरण इसका एक ले लीजिए। 4a बराबर 3b है, तो b बराबर 4a बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 2, 3 गुना 2 होगा ना, यानी कि 6। तो a बराबर क्या होगा 6/4, यानी काटिएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3/2। जब पूर्णांक होगा तो देख लीजिएगा 1 पूर्णांक 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका सवाल है जो x² - 5x + 8 क्या है, x² - 5x + 8 बराबर में x + 2 और x - 3 प्लस में 2। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, जो x बराबर क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कर लीजिए, कैसे कीजिएगा, x² - 5x + 8 इसको गुना कर लीजिए, इससे पहले जो किए थे, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको जो है इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। कर लीजिए, तो x² हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 3x, फिर प्लस में 2x, और माइनस में 3 दूना 6, फिर प्लस में 2 है, ये है। ठीक है, अब देखिए फिर से सॉल्व कीजिए इसको। x² - 5x + 8, ये आपको क्या हो गया x² माइनस में x, ये माइनस में 3x है, प्लस में 2x है, घटेगा तो x न होगा जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस में 6 है, प्लस में 2 है, यानी कि ये कट के क्या होगा, ये कट के -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सबको इस साइड ला लीजिए, ये सबको इस साइड जो है आप ला लीजिए, यानी x² - 5x + 8, फिर इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस होगा -x², इसको इस साइड लाइएगा तो +x, फिर +4 बराबर में 0। अब देखिए x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में था, कट गया। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे ये -5x है, ये +x है, यानी कि कट के ये क्या हो जाएगा जी 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 8 है, प्लस में यहाँ पे 12 है, 4 है, जोड़िएगा इसको 12 होगा, प्लस में 12। कोनो दिक्कत यहाँ तक में, कोनो दिक्कत नहीं। आप ये क्या बराबर में 0, अब ये 12 को साइड भेज दीजिए, क्योंकि x का मान निकालना है ना। 4x बराबर 12, वो भी माइनस में, देखिए प्लस में है यहाँ पे, उधर जाएगा तो माइनस ना होगा। अब x का मान निकालना है तो पहले तो माइनस आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान निकालिएगा तो 12, x के साथ ये 4 गुना का काम कर रहा है, तो इधर जाके भागा काम करेगा, यानी कि 4 तिया 12, 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। एगो सवाल और दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सवाल बना के हमें कमेंट कीजिएगा। जब तक आप लोग नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत है ना। कमेंट करके बता दीजिएगा जो कौन सा इसका आंसर होगा। अब चलिए 5 नंबर का सवाल, ये भी सवाल है, यही है। ये सब सवाल में अगर गुना भाग पे अगर आपका पकड़ बना हुआ है तो गलती तो नहीं होगा गुना भाग पे, लेकिन पकड़ बना हुआ रहना चाहिए। ये सब सवाल आसान ही है, सबका सब सवाल। चलिए 5 नंबर में है आपका भाजक जो है, भाजक आपका x + 2 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भागफल जो है आपका 4x - 5 दिया गया है, और शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल आपको 12 दिया गया है। और आपसे भाज्य पूछ रहा है, जो भाज्य क्या होगा, वही है भागा वाला है जी।
तो भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये होता है भाज्य, बीच वाला, भागा लगाते हैं भाजक से, निकल के आता है आपका भागफल, नीचे में आपको बचता है शेषफल। ठीक है। और जब भागा हम लोग चेक करते थे तो किस प्रकार से करते थे, तो भागफल गुना भाजक और प्लस शेषफल, इतना करते थे तो आपका भाजक जो है निकल जाता था। तो वही काम कीजिए ना, भाजक को भागफल से गुना कर लीजिए, यानी कि x + 2 गुना होगा 4x - 5 से। शेषफल को तो बाद में न जोड़ना है, बाद में इसको देखेंगे। देखिए इसको इससे गुना कीजिए तो यानी कि 4x², उसके बाद इसको इससे तो -5x, फिर इसको इससे तो प्लस में 8x, फिर इसको इससे यानी कि माइनस में 5 दूना 10, और प्लस में इसको जोड़ ही लीजिए, प्लस में 12। ठीक है ना। चलिए क्या हो गया, 4x², ये माइनस में 5x है, ये प्लस में 8x है, यानी कि घटेगा ये तो प्लस में 3x बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस में 10 है और ये प्लस में 12 है, यानी कि ये भी घटेगा तो प्लस में 2 बनाएगा, यानी कि आपका आंसर 4x² + 3x + 2 हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, तो सवाल है आपका जो 7/a-2 बराबर 5/a + 4, तो a का मान आपसे पूछा जा रहा है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, यानी कि 7 गुना a + 4 बराबर 5 गुना a - 2। ठीक है, इसको इससे किए, इसको इससे किए, ये तो गुना नहीं हुआ, गुना करना पड़ेगा, यानी कि 7a + 7 × 28 बराबर 5a - 5 दूना 10। ठीक है। अब a वाले को एक साइड रख लीजिए और संख्या वाले को एक साइड रख लीजिए, यानी कि 7a और ये 5a जो है प्लस का काम कर रहा है, इधर आके माइनस का काम करेगा, फिर यहाँ पे -10 पहले से है और ये जो है 28 उधर जाएगा, यानी माइनस का काम ये भी करेगा। तो 7a में से 5a गया तो 2a, और यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है, यानी कि दोनों जो है जुट जाएगा। 28 में 10 जोड़िएगा तो 38 माइनस में, उसके बाद देखिए a का मान निकालिएगा तो 38 माइनस में है, और ये 2 गुना का काम कर रहा है तो इधर जाके भागा का काम करेगा, यानी कि 19 दूना 38 हो गया। ठीक है, वो भी माइनस में, तो माइनस में आपका जो है 19 आंसर हो जाएगा। तो इसका भी जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे जो है PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो अब सवाल है ही नहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे सवाल नहीं है, एक स्क्रीन पे आप लोग को सवाल दिख रहा होगा, इस सवाल को बना के हमें कमेंट कर दीजिएगा जो आपसे वो बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनेगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसी सवाल को जो है कंसीडर किया जाएगा। और इसी प्रकार का क्लास के लिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो है ना बेलो आइकन को दबा दीजिएगा, तभी मैं जब क्लास अपलोड करूँगा तो आपको टन टन की आवाज़ आएगी, आपके पास घंटी बजेगी और इस क्लास को आप देखिएगा। और दिन में पर डे आपको 2 क्लास मिलेगी इसी प्रकार का क्वेश्चन के साथ, वो भी मैथ का क्लास मिलेगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, और बुक को जो है एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। धन्यवाद।